69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का फैसला इन प्रदर्शनकारियों के पक्ष में आया तो सवाल भविष्य को लेकर खड़े हो गए। सवाल यह है कि नई मेरिट बनने के बाद नौकरी कर रहे जो शिक्षक निकाले जाएंगे उनका क्या होगा। अगर बीच नौकरी से हजारों की संख्या में शिक्षकों को हटाया जाएगा तो क्या इसका राजनीतिक असर नहीं पड़ेगा। ये दोनों ही सवाल योगी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। यही वजह है कि अब सरकार बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में है। पहली बड़ी बात यह है कि योगी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। इससे उस वर्ग के बीच दोबारा भरोसा पैदा करने की कोशिश होगी जो लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन शिक्षकों की नौकरी जाएगी सरकार उनका समायोजन करने की तैयारी में जुटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑर्डर आया है हाईकोर्ट का, उसका हम पालन करेंगे और किन्हीं भी अभ्यर्थियों का, किन्हीं भी शिक्षकों के साथ अहित नहीं होगा, वो चाहे जिस वर्ग का होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, हम लोग लगातार कर रहे हैं। जब माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया है, जब उनके समक्ष बात गई है, उन्होंने मीटिंग किया, उन्होंने कहा है कि जो भी आरक्षण के नियम है और अन्य जितने भी जो भी प्रावधान होते हैं भर्ती के, उन नियमों के हिसाब से हम नई सूची जारी करेंगे और जल्द जल्द विद्यालय भेजेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और आरक्षण का लाभ उन अभ्यर्थियों को ही मिलना चाहिए जो इसके हकदार हैं। अब सरकार भविष्य के लिए रोड मैप बनाने में लगी है ताकि कोई भी पक्ष नाराज न रहे। जो संविधान प्रदत्त आरक्षण है उसका पूरा पालन किया जाएगा। नंबर तो उसमें कितनी छंटनी होगी, उसकी संख्या 5,000 होगी या 25,000, इसका अभी तक कोई सटीक अनुमान नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी लगातार गड़बड़झाले को लेकर हमलावर है। मुख्यमंत्री आज बैठक कर रहे हैं, उस समय भी ये अभ्यर्थी जगह जगह गए। केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ भी गए, ओम प्रकाश राजभर के यहाँ भी गए, किसी ने नहीं सुना। सीएम योगी की मिर्जापुर के मंच से तारीफ की तो कई लोगों को धक्का लग गया। ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। देश में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो अखिलेश यादव ने फिर उन पर तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, कोई उप डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अगर माननीय सही काम कर रहे होते तो 2 उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत पड़ती। इसका मतलब या तो वो सही काम नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी 2 बेकाम हैं, नाकाम हैं। और उनका काम दरबारी चरण की तरह करना बस स्तुतिगान है। अगर उप सच में उपयोगी होते हैं तो दिल्ली के मंडल में भी होने चाहिए थे, परंतु है नहीं। इसका जवाब देंगे उप या रहेंगे चुप। अखिलेश यादव इन दिनों योगी आदित्यनाथ से ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य पर हमला करते हुए देखे जा रहे हैं। अब अखिलेश की तरफ से हमला हुआ है तो जवाब केशव मौर्य की तरफ से भी जरूर आएगा।